कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी द्वारा बुलाए जाने को भाजपा के राजनीतिक षड्यंत्र की संज्ञा देते हुए कांग्रेस ने यहां प्रदर्शन किया तथा केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस जिला अध्यक्ष लोकमणि पाठक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में पूर्व में भी कई बार जांच हो चुकी है, जिसमें कोई भी वित्तीय अनियमितता नहीं पाई गई है। उसके बाद भी बार बार भाजपा सरकार के दबाव में ईडी सोनिया और राहुल को बुलाकर विपक्षी आवाज को दबाना चाहती है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि महंगाई, बेरोजगारी तथा अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ऐसे हथकंडे अपना रही है, लेकिन जनता सब जानती है। कांग्रेस संगठन भाजपा की असलियत को जनता के सामने ले जाने का काम करेगी। पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। त्याग की प्रतिमूर्ति श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा जो उनका अपना तोता है ईडी, उसका नाजायज़ दुरुपयोग करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार इनकम टैक्स के छापे डलवाए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को लगातार ईडी परेशान कर रही है, कांग्रेस पार्टी जनपद बागेश्वर में पुरजोर उसका विरोध करती है। आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और पुरजोर तौर पर हम केंद्र की और राज्य सरकार का विरोध यहाँ पर करते हैं। जो केंद्र में बैठी सरकार है, नेशनल हेराल्ड के मामले में जो हमारे नेता त्याग की मूर्ति, जिन्होंने पूर्ण बहुमत होने के बाद भी प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकरा दी थी और प्रधानमंत्री का पद लेने के लिए उनने मना कर दिया था। उनने कहा मैं इंदिरा गांधी की बहू हूँ, महात्मा गांधी परिवार, गांधी खानदान से हूँ और त्याग करना हमें आता। उन्होंने त्याग किया। नेशनल हेराल्ड के मामले में जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे नेताओं को परेशान कर रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की एक मिली हुई चाल है। नेशनल हेराल्ड 1937 में एक अखबार का हमारा वहाँ से छपता था और उस अखबार ने पूरे देश में हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए, उसमें टीवी चैनल नहीं थे, कोई अखबार नहीं थे, उसने लड़ाई लड़ने का काम किया उस अखबार ने। और उसी के जो आय व्यय का जो मामला मांग रहे, बिल्कुल खुली किताब है। आज हमारे नेता कह रहे हैं भाई हमारे पास तो खुली किताब है, जो हमने यंग इंडिया को दे रखा, जो इसके शेयर्स बेच सके वो बेच सके, पूरा हमारे पास लेकर खुली जो है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो इस केंद्र में बैठे लोग हैं, वो बेवजह से कांग्रेस के नेताओं को बदनाम कर रहे हैं और उन्हें परेशान करने का काम किया। क्योंकि आज इस देश में अगर कोई बोलने वाला है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सिर्फ राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी है, इसलिए उनसे डर गए हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं है। पूरे देश में देख लिया होगा आज आपने कि कांग्रेस आज सड़कों में आ गई है। इसी प्रकार अब जब तक सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा तब तक कांग्रेस सड़कों पर रहेगी। ये जो किस तरह केंद्र सरकार के दबाव में आकर सरकारी तंत्र जो है वो किस तरह काम कर रहा है, ये सर्वविदित है। और किस तरह बार बार कांग्रेस के नेताओं को ईडी और सीबीआई के माध्यम से डराने धमकाने का काम किया जा रहा है और बार बार इस देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जिसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज यहाँ पर गांधी पार्क में गांधी जी की मूर्ति के समीप बैठकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। सोनिया गांधी जी जो अपने आप में सत्य और साहस का प्रतीक है, भले ही आज कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने में वो घबराती नहीं है। और उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि मैं इंदिरा जी की बहू हूँ और डरने वालों में से नहीं हूँ। इसी दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने ईडी का सामना किया, जिसके परिणाम स्वरूप घंटों पूछताछ के बाद भी ईडी को बेरंग हाथ खाली हाथ रहना पड़ा। और आज जिस तरह सर्वविदित है, पूरा देश महंगाई, बेरोजगारी, जो खाद्य पदार्थों में जीएसटी की वृद्धि हुई है और जो अग्निवीर योजना जो कि पूर्ण रूप से युवा विरोधी है, उसके बुरे दौर से गुजर रहा है। कांग्रेस पार्टी आम जन के साथ है और आम जन के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क से संसद तक विरोध करने का कार्य करेगी और उनके मुद्दों को उठाने का कार्य करेगी। जिस तरह से मोदी सरकार ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के माध्यम से विरोधी पार्टियों के खिलाफ राजनीतिक विद्वेष के कारण
दुष्प्रचार कर रही है, उनका उत्पीड़न कर रही है। कांग्रेस पार्टी उसका बहुत विरोध करती है। आज पहले 5 दिन तक लगातार 55 घंटे राहुल गांधी से को ईडी ने पूछा। उसके बाद कल 21 तारीख को सोनिया गांधी जी से ईडी ने पूछताछ की। मामला क्या है, 2012 में बीजेपी के नेता ने नेशनल हेराल्ड के खिलाफ एक शिकायत की थी, जिसकी जांच ईडी ने करी। 2015 में ईडी के जो जॉइंट डायरेक्टर थे धीरेन्द्र कुमार, उन्होंने पूरा जांच करने के बाद ये पाया कि इसमें कोई भी दोष नहीं है, कोई घपला नहीं है। उन्होंने क्लोज चैप्टर कर दिया। मोदी सरकार को एक खटका, उन्होंने कहा भाई ये कैसे हो सकता है। उन्होंने तत्काल जॉइंट डायरेक्टर को हटा दिया, नया जॉइंट डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी और उसने दोबारा इसकी जांच करी। और आज 7 साल होने को हैं, अभी तक वो जांच पूरी नहीं कर पाए। उनका लक्ष्य है कांग्रेस को ख़त्म करना, नेहरू खानदान, गांधी खानदान को ख़त्म करना, ये उनका लक्ष्य है। लेकिन हम इस बात को आगाह कर देना चाहते हैं, जिस कांग्रेस ने, जिस नेहरू गांधी परिवार ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, प्राणों को न्यौछावर कर दिया, अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने घुटने नहीं टेके। क्या ये जो अंग्रेज़ों के दलाल, जिन्होंने अंग्रेज़ों देश के आज़ादी में आज़ादी के आंदोलनकारियों की मुखबरी करी थी और उनके दलाल बनकर उनका काम किया, उनके साथ सहयोग किया था, आज वो ईडी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से कांग्रेस नेता को डराएंगे? कतई संभव नहीं है, कांग्रेस डरने वाली नहीं है। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।